ये माशी कत्ल कर रहे हैं। ये फलाह का मंसूबा है या शाही मंसूबा? ये शाही मंसूबा है। जमीन का रेंट देते हैं और इसका प्रॉपर्टी टैक्स हम खुद देते हैं। लोगों का रोजगार इससे बहुत मुंसलिक है, वो लोग बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ पे सैलाब आता है, कोई मुसीबत पड़ती है अवाम के ऊपर, सबसे आगे ताजर तंजीम आगे होती है। इसकी जगह पे कोई और जगह दे दी जाए कि उनका रोजगार ना बंद हो। तख्ते लाहौर, दावों से हकीकत तक का सफर। बातें हैं शहर में तजावजात को साफ करने की। मौजूद हैं हम इस वक्त अकबरी मंडी के पास मौजूद सर्कुलर रोड पे, और जिस तरह के आपको मेरे दाएं तरफ ये ना खत्म होने वाला कारोबार का सिलसिला नजर आ रहा है, ये कुछ ही अरसे में खत्म होने वाला है। हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि ये एक बाग था और बाग की जगह पे कब्जा करके या दुकानों को आप कह सकते किराए पे लेके इसके अंदर कारोबार शुरू किया गया। लेकिन ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ ये है कि हम हुकूमत को किराया अदा करते और उनका माशी कत्ल बंद किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। आज जानने की कोशिश करेंगे कि ताजिर बरादरी और हुकूमती मौक़िफ़ में कितनी को सच्चाई है। क्या हुकूमत एक बाग को बनाकर 7000 खानदानों को सड़कों पर बेयारो मददगार छोड़ने के लिए तैयार है? एक सवालिया निशान है, उस सवालिया निशान को पूरा करने की कोशिश करेंगे, लोगों का मौक़िफ़ आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त हम सर्कुलर रोड अकबरी मंडी के पास मौजूद हैं। यहाँ पे आपको जिस तरह का पता है, एक बहुत बड़ा मंसूबा गवर्नमेंट ला रही है। एक शाही गुजर का आप कह लें एक बाग दोबारा रिवाइव करने जा रहे हैं, लेकिन एक बाग की कीमत पर 7000 घरों का जो माशी कत्ल है वो भी होने जा रहा है। अब देखते हैं इसमें किसका मौक़िफ़ ठीक है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे ताजिर बरादरी के एक रुकन, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? मेरा नाम मलिक इमरान। मलिक साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो एक नया मंसूबा आ रहा है, वॉल्ड सिटी कह रही है कि जी दोबारा फसीलें खड़ी करेंगे, 20 फुट चौड़ी दीवारें होंगी, एक तरफ अमीर रहेंगे दूसरी तरफ गरीब रहेंगे, ये क्या मंसूबा है और ये जो आपका कारोबार है ये किस हद तक मुतासिर होने जा रहा है? सर जी, कारोबार तो जब से इन्होंने कहा है ना कि ये चीज़ें हमने करनी है, उस वक्त से तो बिल्कुल लोग बेरोजगार हो गए यहाँ पे। आप किसी यहाँ पे मजदूर तबके का जो बंदा खड़ा हो ना, उसको बुला के पूछ लें तो वो रात को रोटी का निवाला नहीं लेके जा रहा, भूखा सो रहा है, कोई उधार लेके खा रहा है, बच्चों का पेट पाल रहा है। तो ये मंसूबे तो तब चलते हैं जब खुशहाली हो और जगह हो कोई ऐसी जो शहर के करीब हो। चलो मार्केटों को जगह दे दें, तो शहर के करीब तो मार्केटों को जगह देने के लिए है ही नहीं जो एक दूसरे के साथ। और बात भी है जो गलतुल-आम कह लें या ये फैली हुई है कि ये जगह जी हुकूमती है सारी, और हुकूमत अपनी जगह को मालकाना हकूक के तहत खाली करा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? सर जी, गवर्नमेंट ये जो दुकानें, जितनी भी सर्कल रोड पे दुकानें हैं ना, जो हम अपने मौके पे कायम है, ये हमारी दुकानें, ये जगह गवर्नमेंट की बिल्कुल हैं, बीच में भी हैं भी, लेकिन उसको आबाद किया हम लोगों ने 70 साल से शुरू है। 70-72 साल से हमारे वाले साहब, दादा साहब थे, दादा जान थे, उसके बाद वाला साहब आए। तो यहाँ पे बाग था? बाग पीछे तक था, कुछ जगह पे था, कुछ जगह वैसे ही खाली थी। क्या सब जगह लेजिटिमाइज है या कुछ लोगों ने कब्जा करने की जसारत भी की है? सर जी, कुछ कब्जे वाले भी बीच में होंगे, लेकिन कब्जा है कोई नहीं। ऐसा कब्जा नहीं है जो गवर्नमेंट को हम इनको रेंट देते हैं, जमीन का रेंट देते हैं। अच्छा। और इसका प्रॉपर्टी टैक्स हम खुद देते हैं। अच्छा, रेंट भी दे रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं? प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं गवर्नमेंट को। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। हुकूमत आपसे सब कुछ ले रही है फिर भी आपको इलीगल कह रही है? बिल्कुल अनलीगल कह रही है। और इसके अलावा आप ये देखें, जब ये सर्कल रोड बंद होता है, छुट्टी होती है, तो बैंकों का टर्न आउट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हम 1 घंटे के लिए, हमने पीछे 2 घंटे के लिए हम प्रेस के कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे उधर प्रेस क्लब, तो यकीन करें कि उस दिन कारोबार ही नहीं हुआ था। बैंक वालों के फ़ोन आने शुरू हो गए थे सबको, यार वो पैसे नहीं भेजे, आज टर्न नहीं हुई, क्या किया हमारे साथ। यानी कि हम तो हर किस्म का टैक्स भी देते हैं, यहाँ तक कि जो झाड़ू मारने वाला आता है उसका भी गवर्नमेंट हमारे से टैक्स ले रही है। मैं ये कहूँगा अजब ताकत की गजब कहानी है ये, कि टैक्स भी ले रहे हैं, उनको खेड़ भी रहे हैं, अपनी जगह का क्लेम भी कर रहे हैं, किराया भी ले रहे हैं। कहते हैं ना सूरत हाल बड़ी मफकूद है। यहाँ पे एक और भाई है, ये ऑफ द कैमरा कुछ बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? मोहम्मद अबू बकर। अबू बकर साहब, पहले ये बताएं सेहत अच्छी आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, आप बात कर रहे थे कि कुछ बागात के हवाले से ऑफ द कैमरा आप बात कर रहे थे, आप क्या बात कर रहे थे जरा बताएं कैमरे की तरफ से। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर गवर्नमेंट को ये इशू है ना कि यहाँ हमने बागात का रिवाइवल करना है, तो मैं अभी आ रहा था सुबह, तो ये जो रेलवे स्टेशन है ना लाहौर का, इसके सामने एक बाग था। ठीक है।
ठीक है। अब उस बाग को उन्होंने ख़त्म करके ना वहाँ पे कोई बिल्डिंग खड़ी करनी शुरू कर दी है। ठीक है। इशू ये है कि यहाँ पे कि एक जगह से दरख्त उतारते हैं, काट देते हैं, वहाँ पे कोई सोसाइटी बन जाती है या कुछ और बन जाता है, और दूसरी जगह पे जो है वो दरख्त लगाना शुरू कर देते हैं। अब अगर इन्होंने कोई रिवाइवल करना है सिटी का, तो लाहौर से कोई 10, 15, 20 किलोमीटर दूर जाके एक नया शहर आबाद कर लें। ठीक है। वहाँ पे दरवाजे बना ले, जो कहते हैं हमने अंदरून शहर के दरवाजे बनाने हैं, वहाँ पे इन्हें रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, फॉरेनर भी आएगा और पाकिस्तानी जो विजिटर है वो भी जाएगा। ठीक है। अकबर साहब आप बताइए, कोई अदालती हुई आपकी? नहीं, अदालती हमने ना कार्रवाई की है, हमारी इनके साथ कोई सिटिंग हुई है गवर्नमेंट के नुमाइंदों के साथ, कामना लिशारी साहब से भी हुई है, हमारे नुमाइंदों की, और भी काफ़ी जनों से हुई है। वो कह रहे हैं कि हम आपको एतमाद में लेके फिर ये काम करेंगे। पहले क्यों नहीं एतमाद में लिया इन्होंने? हमें पहले लेना चाहिए था। जो हमें आज बेरोजगार कर दिया 2 महीने से, हमें इस टेंशन में है। अकबर साहब को डेडलाइन दी है इन्होंने? नहीं, डेडलाइन अभी कोई नहीं दी है। इन्होंने कहा है कि जी हमारी बात नवाज शरीफ साहब को मैं आपका मौक़िफ़ दूंगा, हमारी बात होगी, फिर हम जो लाए अमल होगा आपको बताएंगे, फिर आपके साथ शेयर करके करेंगे। लेकिन ये इनको पूरी ये ख़त्म करना चाहिए। ये झुंझट है, लोगों का रोज़गार इससे बहुत मुंसलिक है, वो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, मतलब कि हमारे कारोबार तबाह हो गए। यहाँ पे कितना के लोग काम करते हैं, क्या इधर स्ट्रेंथ है लोगों? सर जी, ये जो हमारी मंडी है ना, इसमें तकरीबन 1000 से ऊपर दुकानें अंदर, अगर वो उसमें से 200-250 दुकान ये गिरा देते हैं, और 200-250 दुकान गिराने के साथ कितना मामला अंदर मंडी कैसे कामयाब होगी, और मंडी तो ख़त्म हो जाएगी। वो मंडी को देने के लिए जगह नहीं है। ये देखें कि हम जब यहाँ पे कोरोना आया है, कोरोना की जद में हमने हर किस्म का टैक्स दिया, और यहाँ पे हमारी दुकानें खुली थी। सही। इन्होंने कहा दुकानें बंद नहीं करने, हमने एक दिन बंद की थी, फौरी हमें फोन आ गया कि आप मौत के मुंह में छलांग लगाओ। हमने मौत के मुंह में छलांगे लगा के मतलब है कि बीमारी सप्लाई दी। यहाँ पे जो भी वबा आती है उसके दौरान हमने अनलिमिटेड सप्लाई की लोगों, बिल्कुल दी। लेकिन अब हमारे माशी कत्ल के बारी कोई हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा। और दूसरी बात, एक और बात है, यहाँ पे सैलाब आता है, कोई ज़्यादा मुसीबत पड़ती है अवाम के ऊपर, सबसे आगे ताजर तंजीम आगे होती है हमारी। क्या आपको ये लगता है कि हुकूमत अगर आपको कोई मुतबादिल जगह दे दे तो वो बेहतर ऑप्शन है? देखें, ये ना एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, लाहौर का एक सेंटर पॉइंट है, और ये मतलब कोई 15-20 साल तो हुए नहीं इस मंडी को बने हुए। और ये सिर्फ एक मंडी की बात नहीं है, इधर सर्कुलर रोड पे 22 मार्केटें हैं, होलसेल की मार्केटें हैं। अगर कहीं साइड पे गवर्नमेंट जगह देती भी है तो वो मेरे ख्याल से इतना फिजिबल नहीं होगा। ठीक है। ये एक पहचान है, और ये पहचान पाकिस्तान में पहचान नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को पता है कि शाह आलम मार्केट है, अकबरी मंडी है। और मुझे सिर्फ आप इस बात का जवाब दे दें कि अगर ये सर्कुलर रोड से 7000 दुकानें गिरा भी देते हैं, ठीक है, जो अंदरून शहर के अंदर 70,000 दुकान है, एक प्लाजा है, प्लाजे के अंदर 40-40, 50-50 दुकानें हैं, बिल्कुल, उसका ये क्या करेंगे? कौन सा रिवाइवल कर लेंगे आप? मतलब अंदरून शहर बहाल करना ना आपने, आप कैसे बहाल कर लेंगे? हुकूमत का कहना ये है कि हमारे यहाँ पे टूरिज्म बहुत आएगा। आपको लगता है कि इतना टूरिस्ट आ सकता है? भाईजान, कैसे टूरिज्म आएगा? सर्कुलर रोड मेन से आपने दुकानें उड़ा दी, अंदर जो 70,000 दुकानें हैं, टूरिस्ट ने तो अंदरून शहर जाना है ना, उसने तो बेसिकली अंदर जाके विजिट करना है। बिल्कुल ऐसी। जब अंदर कारोबार होता रहेगा सारा दिन, तो टूरिज्म ने रात के 12 बजे के बाद तो नहीं आना। मार्केटें तो रात के 8-9 बजे तक खुली रहती हैं, तो टूरिज्म आप कब स्टार्ट करेंगे? 8-9 बजे के बाद स्टार्ट करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, कोई भी प्लान हो ना, वो प्लानिंग के तहत काम होता है। हुकूमत ये दीवाने का ख्वाब लेके चल रही है, क्या कह सकते हैं? तो ऐसे ही रहा है कि ये माशी कत्ल कर रहे हैं। हम लोग इनके खाली दुकानदार नहीं है, इसके साथ तकरीबन लेबर का आप हिसाब करें तो वो एक दुकान पे 8-8 बंदे काम कर रहे हैं, 8-8 खानदान पल रहे हैं एक दुकान से। अमूमन ये तासुर है सर, आपका गुड नेम? खालिद साहब, तासुर ये है कि जो ताजिर बिरादरी है वो हुकूमती नून लीग का सपोर्टर रहा है, लेकिन ये मियाँ साहब को सोचना चाहिए ना कि जिन्होंने उनको बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, ये उनके लिए माशी कत्ल कर रहे हैं, उनको दफन कर रहे हैं। जो 50-50, 60-60 साल से बैठे हुए हैं, 3-3 पुश्ते हमारी इधर रह आए हैं, तो ये तो बिल्कुल ही माशी कत्ल है। इसके लिए हम अपनी जानें दे सकते हैं, जगह नहीं देंगे। ये फलाह का मंसूबा है या शाही मंसूबा? ये शाही मंसूबा है। फलाह का मंसूबा होता है तो फिर भी हम तावन करने के लिए हर तरह तैयार थे, लेकिन ये फलाह का मंसूबा नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है ताजिर बिरादरी, अकबर साहब मौजूद हैं, कई और लोग मौजूद हैं। सबका कहना यही है कि ये जो मंसूबे हैं, काइंडली पाकिस्तान की जो हालत देखें आप,
लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। एक शाही गुजरगाह हमें क्या फ़ायदा देगी, लेकिन अगर उसके साथ साथ देखें तो हुकूमती मौक़िफ़ भी एक तरह से हकीकत का बायस लगता है। वो कहते हैं हमारे मालिकाना हकूक़ है, लेकिन जब मैं अकबर साहब से बात करता हूँ या दीगर ताजिर बरादरान से बात करता हूँ, वो कहते हैं हम पैसे देते हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। अगर आप उनसे टैक्स ले रहे हैं, उनसे सब कुछ, मतलब कहते हैं आप उनसे हर लिहाज से फ़ायदा ले रहे हैं, तो उसके बाद भी आप उन्हें खदेड़ के इस जगह से कहाँ लेके जाएंगे? क्या आज का ताजिर मौत के मुंह पे खड़ा है? एक सवालिया निशान है। इसका जवाब हुकूमती मौक़िफ़ दे सकता है या आने वाला वक्त दे सकता है। बागात का शहर लाहौर, बागों से इस शहर की निस्बत है, लेकिन क्या ये जो पूरी मार्केट है इसको तोड़ के दोबारा बाग बनाने में यही इस शहर की किस्मत है? ये जानते हैं। आज हम एक दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि फ्यूचर का लाहौर या फ्यूचर की अकबरी मंडी मुस्तकबिल की वो कैसी होगी। वो कुछ ऐसा मंजर पेश करेगी। क्या ये मंजर खूबसूरत नहीं है? क्या ये मंजर हमारी आने वाली नस्लों का निगहबान नहीं है? इसका इंतज़ार हुकूमत को भी है, ताजिर को भी है और हर आम इंसान को है। उम्मीद यही करते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस तरह का मंसूबा रिवाइव करने में हुकूमत के लिए जितनी भी सहर हासिल कोशिशें हैं उनका हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन जो ताजिर है वो आज भी सरापा एहतजाज है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके घर का चूल्हा ठंडा हो जाएगा। लेकिन क्या अंदरून शहर अगर इस तरह की शक्ल इख्तियार कर जाए तो क्या पाकिस्तान में ज़र मुबादला नहीं आएगा? ये एक सवालिया निशान नहीं, ये एक हकीकत है। क्योंकि अगर आप देखें वॉल्ड सिटी ने जितने भी मंसूबे बनाए हैं वो फलाह के मंसूबे हैं, और इन फलाह के मंसूबों के लिए हुकूमती काविशें यकीनन काबिल सताइश हैं। देखिए इस मंजर को। जानते इधर के लोगों का मौक़िफ़ कि हुकूमत अगर यहाँ पे बाग उगाना चाहती है तो इनको कहाँ जाके बसाना चाहती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? अमीन नाम है सर। अमीन साहब सेहत अच्छी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अमीन साहब मुझे ये बताएं, एक नया आ रहा मंसूबा कि ये सारी दुकानें हुकूमत के मुताबिक कब्जे की हैं, औकाफ की हैं, जिस मर्जी की हैं, इनको खत्म किया जा रहा है। एक बाग को रिवाइव किया जा रहा है, शहर को फसीलों में तब्दील किया जा रहा है, और वही 19वीं या 18वीं सदी का दौर वापस लाया जा रहा है। दुनिया आगे जा रही है, पीछे जा रहे हैं। दसो ये मंसूबा कितना? मंसूबा तो अच्छा है, उन्होंने जो करना है ये सरकारी जगह क्लियर करेंगे, ठीक है। बेरोजगार लोग होंगे उनके मुताबिक उनको जगह देनी चाहिए। जो जो दुकानें खाली होंगी या जिनका नुकसान करेंगे उनको उनके मुताबिक। अमीन भाई एक छोटा सा क्वेश्चन जी सर। अमीन भाई, ये जगह हुकूमत कहती है कि हमने किराए पे दी हुई जी, ये दुकानें किराए पे दी, बिल्कुल। तो मालिकाना हकूक के तहत हुकूमत के पास इख्तियार नहीं कि वो अपनी जगह खाली करा ले, चाहे 100 साल हो। जी करवा सकती है, क्यों करवा सकती है। तो फिर उसमें ये जो एहतजाजी कैफियत है ये तो बेफजूल है, बेफजूल है, बिल्कुल बेफजूल है। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, एहतजाज करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए फिर ये लोग कहाँ जाएं जो इतने अरसे से बैठे हुए हैं? लेट्स सपोज कब्जा ही करके बैठे हुए हैं, लेकिन कहते हैं घर दी रोटी तो चल रही है। जी। हम कब्जे को लेजिटिमाइज नहीं करें, कब्जा गलत चीज है। जी बिल्कुल गलत चीज लेकिन है। आप इसके वाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं एज आम शहरी? हाँ बिल्कुल, ये चाहते हैं कि इसकी जगह पे कोई और जगह दे दी जाए कि उनका रोजगार ना बंद हो। ये इधर से इनके मंडी उठा के कहीं और ले जाए, उधर उनको जगह दे दे, किराए पे दे दे। बागों का रिवाइवल, शहर की पुरानी शक्ल का रिवाइवल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। हम लोग तो हम चाहते हैं कि वो ठीक है, माशाल्लाह अच्छा उन्होंने मंसूबा जो सोचा हुआ था वो कर दे तो बेहतर है, आवाम के लिए इस बेहतर इलाके है। में भी दोबारा से सांस बहाल हो जाएगा, क्योंकि लाहौर तो पोल्यूशन में बहुत आगे। जी जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला हमें तो खुशी है कि ये काम होना चाहिए। मिला जुला मौक़िफ़ हमें नजर आता है। जिस तरह के एक आम शहरी की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना था कि बाग का रिवाइवल भी एक बहुत अच्छी चीज़ है और शहर को असल शक्ल में रिवाइव होना चाहिए। और यकीनन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे कब्जे की भी जगह है या हुकूमती जगह है, अब हुकूमत के पास मालिकाना राइट्स है तो वो खाली करा रही है। हमने आपको डिफरेंट शहरियों का मौक़िफ़ सुनाया, ताजिर बरादरी का भी मौक़िफ़ सुनाया। हम अब आपको सैर करेंगे उस बाग की जिस बाग की शिकस्ता हाली को हुकूमत वापस खुशहाली में बदलने जा रही है। सुना था बदला बदला बदला, लेकिन शहर लाहौर का कानून है कब्जा 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 और कब्जा। बागात की ज़मीन पे कब्जा, सरकारी ज़मीन पे कब्जा, उसके बाद माशी कत्ल का रोना पिटना, छाती पीटना, रोना उछलना, फिर उसके बाद अपने बच्चों के जो मुस्तकबिल के बारे में रोना। लेकिन क्या इस बाग पे ये कब्जा, बागों के ऊपर तनूर लग गए, उसके आगे से आगे आगे कारोबार चल पड़े, ये क्या हो रहा है? शहर लाहौर का जो रंग है वो गहना किसने किया? इन 75 सालों में 77 सालों में जितनी चोरी हुई उसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को ख़त्म करके दोबारा से शहर की फसीलों को आबाद करना चाह रही है तो इसमें बुराई क्या है? ये मौजूद घर, ये भी कभी बाग थे, ये भी कभी सरकारी ज़मीन थी, औकाफ की ज़मीन पर कब्जा, हुकूमती ज़मीन पर कब्जा,
मौजूद है यहाँ पे होटल, अवाम अपना कारोबार कर रही है कब्जे की ज़मीन पे। क्या ये लेजिटिमाइज है? क्या ये जायज़ है? इस तरह की बातों के ऊपर जब आप बात करते हैं तो लोग आपके गिरेबान को आते हैं। यही इस माशरे का सच है और इस सच को दोबारा से हकीकत में बदलने जा रही है हुकूमत, और हुकूमत के इस मौक़िफ़ की हमायत आज हम मीडिया के तवस्सुत से भी करते हैं। मौजूद हैं हम एक बाग में, लेकिन कैफियत है वीराने सी। यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि हुकूमत जो एक पूरा प्लान ला रही है ओल्ड लाहौर को रिवाइव करने का, उस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है मेरे भाई का? सर नदीम। नदीम भाई, मुझे ये बताएं, जो हुकूमत ला रही है, दुकानें तोड़ने लगी है और दोबारा से शहर को रिवाइव कर रही है, हम एक बाग में खड़े हैं, लेकिन हम मुझे ऐसा लगता है हम एक उजाड़ में खड़े हैं। आप इस मनसूबे को कैसे देखते हैं? सर जी तो बात कम है ही नहीं, लोगों के घरों के लाले पे ने, सो ज़्यादा लोर चल रहा वे, अगोला पाक बेहतर। तो जो हुकूमत दुकानें खत्म करके अब ये एक बाग बनाने जा रही है और दोबारा से शहर को साफ करने जा रही है, जिस तरह के अभी आपने बताया कि यहाँ पे टीकों वाले नशेई बैठे होते हैं, जी जी, तो ये अच्छा मंसूबा है? क्या बता सकते हैं सर, इतने उदास क्यों है? काम ही नहीं है, आपको बता रहा हूँ। तो काम तो नहीं है, लेकिन हुकूमत अगर शहर को दोबारा से साफ कर दे तो ये अच्छी चीज़ है। सफाई तो होनी चाहिए, रश भी घट जाएगा, सारा घट जाएगा, पर प्रॉपर लोगों दी रोजियां जा रही हैं, उन्होंने थले मेरे वर्गे तबका कितना हज़ारां करोड़ां बन जाना है, सारे बेरोजगार हो जाने। हुकूमत से हर आम बंदे का ये कहना है, इस सारे मंसूबे को मद्देनज़र रखते हुए आम आदमी का ख्याल लाजमी रखा जाए, जो कि कारोबार के अंदर छोटी छोटी डेली वेजेस की जॉब्स करता है। इस हवाले से हुकामा वाला से हमारी भी एक गुजारिश है कि आम आदमी का कारोबार ना मुतासिर हो, इसके लिए कोई लाएअमल ज़रूर इख्तियार किया जाए। मेरे पस मंज़र में मौजूद ये तबाह हाल इमारत किसी जंगी इलाके का मंजर नहीं है। ये लाहौर का वो कब्ज़ा ग्रुप है जो जहाँ चाहता है डेरा डाल लेता है, फिर हुकूमत मजबूर होके इस जगह को तोड़ देती है तो लोग कहते हैं हमारा माशी कत्ल हो गया, हमारे बच्चे भूखे मर गए, घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए। ऐसे ऐसे अल्फाज कहे जाते हैं, ऐसे ऐसे जज्बात, ऐसे ऐसे आंसू बहाए जाते हैं कि हमें लगता है हुकूमत फ़िरौन है और सामने बनी इसराइल की कौम है। लेकिन मामला कुछ यूँ है कि यह है 21वीं सदी और इसके अंदर बदमाशी तो बिल्कुल नहीं चलेगी, कब्ज़ा ग्रुप भी नहीं चलेगा, लोगों की आम पब्लिक की जो जगह है उस पर कब्ज़ा भी नहीं चलेगा। इस हवाले से हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत अपनी जगह खाली कराकर लाहौर शहर को दोबारा से रिवाइव करना चाहती है, 12 दरवाज़ों को रिवाइव करना चाहती है, अंदरून लाहौर को असल शक्ल में बहाल करना चाहती है। इन काविशों को हम देखते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हम दस्तबस्ता गुजारिश करेंगे उन ऊँचे ऐवानों को कि खुदारा आम बंदे का ख्याल रखें। आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।